हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामकृष्ण स्टडी चैनल में। आज हम मुगल काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव का चौथा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 3 पार्ट में 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम 130 से लेकर 170 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, ये सही है। शाहजहां के समय में टेविनियर आया था। अकबर के समय में टॉमस रो नहीं आया था। 131 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अकबर के काल में हर घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े को रख रखाव करना पड़ता था। 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई निश्चित नहीं था, कोई जरूरी नहीं था कि 20 घोड़े को ही रख रखाव करना है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय में उनको बदलना आवश्यक था। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। युद्ध के समय में बदलना पड़ता था घोड़ों को। इस तरह 132 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 133। अहदी किसे बोला जाता था? अहदी वो घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। ठीक, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका अन्य कर्नल था। ठीक, आसन्न कर्नल था। इस तरह 133 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा मतलब नुकसान का सामना करना पड़ा। वो कैसा नुकसान था? तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से नुकसान था। 133 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 135। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का मुख्य प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था उस समय। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे, हमने एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान का एक राज्य गंवा दिया। तो वो लड़ाई मरवार का था। मरवार की लड़ाई के समय 136 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो वो कालिंजर की लड़ाई के समय। 137 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो देखिए, शेरशाह ने उपज का 101/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक, शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना तथा मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता था। ये भी सही है। जरीबाना मतलब देखिए सर्वेक्षण शुल्क, और मुहासिलाना मतलब कर संग्रह शुल्क, दोनों देना पड़ता था। देखिए, भूमि की पैमाइरस हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया था। यह भी सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण किया था। ये बिल्कुल गलत है। शेरशाह का सासाराम में मकबरा स्थित है परंतु कोई किला नहीं है। इस तरह 138 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 139। देखिए, हम जैसा बोले थे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े ऑब्जेक्टिव है। देखिए, प्रशासनिक इकाई और उनके प्रधान को क्या बोला जाता था? इक्ता जिसे प्रांत बोला जाता है। इक्ता के प्रधान को हाकिम एवं अमीन बोला जाता था। सरकार जिसे जिला बोला जाता है, जिला के प्रधान को सिकदरान बोला जाता था। सिकदरान। परगना जिसे तालुक को परगना बोला जाता था, उनके प्रधान को सिकदार ए मुसीफ बोला जाता था। सिकदार एवं मुसीफ। ग्राम के प्रधान को मुकद्दम एवं आमिल बोला जाता था। इस तरह से 139 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 140।
शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। फौजदार किसे बोला जाता था? तो कोषाध्यक्ष को फौजदार बोला जाता था। 140 का आंसर ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। कानूनगो का काम भूमि संबंधी रिकॉर्डों के रखना था। भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था। किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 143। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह उसकी उक्ति है। तो यह KR कानूनगो की उक्ति है। 143 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, भू राजस्व की दर उपज 1/6 भाग तय किया गया था, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 144 का आंसर डी हो जाएगा। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। वे जिन धातुओं के बने होते थे उन्हें सोना, चांदी और तांबा बोला जाता है। यही तीन को मिलकर बनाया जाता था ये सिक्के को। ठीक, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो दिल्ली का पुराना किला शेरशाह द्वारा बनाया गया। अमरकोट, ठीक, अमरकोट के राजा बीरबल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? विरसाल के महल में। तो विरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो 1560 में हुआ था। 149 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभाशाली था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाई में से 22 जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह आगरा में दिल्ली पर अधिकार करने के उपलब्ध में हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 150 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्दा शासन जो 1560 से 64 तक था, इसके लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का सर्वप्रथम सदस्य थी कौन थी? तो वह माहम अनगा थी सदस्य, माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो वह मालवा के विजय से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 153। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो उसने गुजरात अभियान को बोला है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। सबसे अंतिम विजय अभियान असरीगढ़ विजय था। असरीगढ़ विजय। 154 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 150। अकबर ने नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो बीरबल यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे, यूसुफ जाइयों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूची और मिलान करें। दास प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? देखिए, तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 में की गई थी। तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया गया था और जजिया कर 1564 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात है। 1562, ठीक, 63 और 64 में क्रमशः दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर समाप्त किया गया था और सूबों का पुनर्गठन 80 में हुआ था, 1580 में। इस तरह 156 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 157। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। ठीक, मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी और नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया गया था। दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया गया था। इस तरह 157 का आंसर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन होंगे प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन होंगे। करोड़ी की नियुक्ति की गई थी, तो करोड़ी की नियुक्ति 1573 में किया गया था। 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में। इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। इस तरह 158 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न इतिहासकारों में से अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, किसने कहा था? तो वह बदायूनी ने कहा था। ठीक। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो वह बीरबल को दी थी कविराज की उपाधि। 160 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि तानसेन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 164। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शासक जहांगीर हुआ था। ठीक। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वह जहांगीर ही था, जिसने 12 अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? तो 1606 से 1607 में हुआ था, ये सही है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। खुर्रम, जिसे शाहजहां बोला जाता है, का विद्रोह 1622 में हुआ था, ये सही है। ठीक। महावत खां का विद्रोह 1626 में हुआ था, ये भी सही है। इस तरह 166 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के समय में निकल गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। जहांगीर की पत्नियों को दी गई उपाधि। ठीक। देखिए, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। जगत गोसाई को जोधाबाई बोला जाता था। मेहरुनिसा को नूर महल या नूर जहां बोला जाता था। इस तरह 168 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 169। मेवाड़ में युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी? तो यह देखिए, मेवाड़ जो राज्य ताकतवर था उससे संधि किया गया, और जो राज्य कमजोर था उससे लड़ाई किया गया। ठीक। इस तरह 169 के आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह काम जहांगीर द्वारा किया गया था। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो फरजंद की उपाधि बीजापुर के शासक आदिल शाह को दिया गया था। इस तरह हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम 171 से लेकर 213 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा मुगल काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।